नमस्कार, मैं विवेक सिंह चौहान, योगा शिक्षक, जीसी होम्योपैथिक कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर आपके समक्ष आज उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के प्रोग्राम से जुड़ी हुई कुछ परिचर्चा करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर के तत्वाधान में किया जा रहा है और उससे जुड़े हुए जो परिप्रेक्ष्य हैं यहाँ मैं आपके सामने रखने के लिए उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो अवधारणा शुरुआत दी गई थी, ये सन 2014 11 दिसंबर पर ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसको अनुमोदित किया गया था और जिसमें से 177 देशों ने इसे स्वीकृति देकर इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का अपना संकल्प वहाँ से ग्रहण किया था। तब से ये प्रोग्राम हर वर्ष चले आ रहे हैं। 2014 से लेकर 2025 आ गया है और ये हम अपना 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। तो इसी कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में मैं योग विषय से रिलेटेड आपकी कुछ बातों को आपके समक्ष रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। योग विशिष्ट रूप से हमारी भारतीय परंपरा है, हमारी पौराणिक परंपरा है। हमारे वैदिक कालीन समय से योग का यहाँ पर हमारे परिवेश में समायोजन रहा है। तो भिन्न भिन्न वेदों, पुराणों, इवन उपनिषदों में हमें योग शब्द की परिचर्चा मिल जाती है। योग शब्द युज धातु संस्कृत शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। तो योग भी जोड़ने का काम करता है, आत्मा को परमात्मा से, जीव को जीवात्मा से। इस तरीके से ये हमारे जीवन को परिपूर्ण करने का काम करने वाला विज्ञान और कला है। तो योग एक अनुभव पर आधारित विज्ञान और अभ्यास पर आधारित एक कला है, जिसे जैसे जैसे लोग अपने जीवन में आरोपित करते जाते हैं, अभ्यास करते जाते हैं, वैसे वैसे उनके शारीरिक स्वरूपों में और इवन उनकी मन मानसिकता में और उनके आध्यात्मिक स्वरूप में भी उस तरीके का विकास नज़र आता जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी इसी परिप्रेक्ष्य को लेकर मनाया जा रहा था और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसे आगे भी मनाते रहेंगे। यहाँ पर भिन्न भिन्न तरीके की थीमों का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के परिप्रेक्ष्य में आह्वान किया जाता है, जिसमें हर आंगन योग, योग स्वयं और समाज के लिए। इसके अलावा जैसे इस बार की हमारी थीम है वन अर्थ वन हेल्थ। तो इस तरीके से ये भिन्न भिन्न थीमों के ज़रिए से समस्त समाज को, संपूर्ण देश को और इस तरीके से संपूर्ण विश्व को जोड़ने का कार्य हम इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों के द्वारा करने का कार्य कर रहे हैं। भारत में इस प्रकार कार्यक्रमों को विशेष रूप से मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर कार्यक्रमों की गतिविधि अब तेज़ हो चुकी है। यहाँ पर भिन्न भिन्न वेलनेस सेंटरों का प्रावधान किया जा चुका है लखनऊ स्तर पर और इसके अलावा आसपास के ज़िलों स्तरों में। जीसी होम्योपैथिक कॉलेज में भी योग से विषयक सारे जो भी सामंजस्य हैं उन्हें बहुत बेहतर स्वरूप के साथ रखा जाता है और जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी योग के विषय में जागरूक करके उन्हें होम्योपैथिक और योग से साथ में रिलेट करके अपने पेशेंट्स को देखने और उन्हें बेहतर स्वरूप देने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। योग एक तरीके का जीवन को परिपूर्ण करने वाला तरीका है। ये एक अति सूक्ष्म विज्ञान है जिसे अभ्यास के अनुसार ही समझा जा सकता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समायोजन किया गया था ताकि लोग एक संतुलित व्यायाम का स्वरूप और एक संतुलित व्यायाम के तरीक़ों को जानकर उन्हें अपने जीवन में डालकर और इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ज़रिए से योग के प्रचार प्रसार को और बेहतर हम आगे की तरफ ले जा सकेंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये आज की हमारी ये परिचर्चा थी और मैं आप लोगों के समक्ष विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उपस्थित हूँ। तो आप सभी लोग 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए अपनी कमर कस लें और सभी लोग इस बार की जितने हमारा जो हम लोग को टारगेट मिला है, हम लोग को एक तरीके का उद्देश्य मिला है कि इस बार लगभग लखनऊ से लगभग 50,000 के आसपास, 51,000 के आसपास जो लोग हों वो एक साथ विश्वविद्यालय स्तर पर समायोजन करें। तो मैं इस उद्देश्य को पूर्ण होता हुआ अपेक्षित करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।